जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। 2 लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज हम जो सीखेंगे नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडी इसको बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा वेटेज लेके चलता है पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, देखो कैसे। डिफरेंशियल इक्वेशन में एलडी इस फॉर्मेट में होता है, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये एक फॉर्मेट है, या फिर दूसरा फॉर्मेट ऐसा होगा, dx बाई dy प्लस py इज इक्वल्स टू q। ठीक है। अब अगर दो टर्म्स x की है और एक टर्म y की है, टू टर्म्स ऑफ x, और यहां पे आएंगे टू टर्म्स ऑफ y। कभी कभी ये एलडी इस फॉर्मेट में नहीं होता, उसको डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट में दिया जाता है, तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये dy बाई dx टाइप है या dx बाई dy टाइप है। कैसे एग्जामिन करेंगे उसको? अगर दो टर्म्स x की है और सिंगल टर्म y की है, और यहां पे अगर दो टर्म y की है और सिंगल टर्म अगर x की है, तो वो dx बाई dy है और इसमें dy बाई dx है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, dy बाई dx का कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको डिवाइड कर देना। यहां पे भी देयर शुड नॉट बी नो कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई dx। यहां पे क्या आएगा? नो कोएफिशिएंट ऑफ dx बाई dy। अगर होगा तो न्यूट्रलाइज कर देना, डिवाइड हम कर देंगे उसको। ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन के मतलब इसके बाद हम निकालेंगे IF क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e के पावर में इंटीग्रेशन में p dx। अब ये कहां से आया? p जो है तुम्हारा y का कोएफिशिएंट है, और इसमें अगर मुझे IF बनाना है वो बन जाएगा e का पावर में इंटीग्रेशन में p dy, और ये y जो p जो है y का कोएफिशिएंट है। ठीक है। अब ये दोनों बनने के बाद हम सॉल्व कर रहे हैं y को, तो y इंटू IF इज इक्वल टू बड़े से इंटीग्रेशन में राइट साइड वाला q को मल्टीप्लाई कर देना IF से, और इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना कुछ टाइम तक। मतलब कुछ क्वेश्चंस में इसके जो इंटीग्रेशंस जो है वो थोड़े हेवी होते हैं, तो तुम्हारे बेसिक्स एंड थोड़े बहुत स्ट्रेंथनिंग अच्छी खासी होनी चाहिए इस चैप्टर की। कौन सी? इंडेफिनाइट की। इसमें बन जाएगा तुम्हारा, हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, x इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF dy। हम इंडिकेट कर देंगे। लेकिन भाइयों इसमें ना दो प्रॉपर्टी सबसे पहले तुम्हें ध्यान में रखनी है। वो प्रॉपर्टी ऐसी है, वो एक्चुअली लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है। हम करेंगे कैसे? अगर e के पावर में log x है तो e और log कैंसिल होकर आंसर इसका x बनता है। लेकिन वही अगर log का कोई कोएफिशिएंट है, log ऑफ x, तो ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता। सबसे पहले के इसके सर पे जाके बैठ जाएगा, या ऐसा दिखेगा e के पावर में log ऑफ x का पावर के, तब ये कट जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं e का पावर माइनस log x, अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो इस माइनस को सबसे पहले यहां भेजो, ये बन जाएगा e के पावर में log ऑफ x का पावर माइनस 1, मतलब 1/x। ये कट जाके आंसर उसका 1/x बन जाएगा, और आगे तुम समझदार हो। मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। IF में क्या होता है? e के पावर में इंटीग्रेशन में p dx। तो रिवर्स में कभी कभार वो तुमसे ये p पूछता है, तो कैसे निकालोगे p? सबसे पहले इस e को हटाएंगे, फिर इंटीग्रेशन हटाएंगे। तो सबसे पहले IF अगर दिया जाएगा उसको log लगा लो, ये बन जाएगा log ऑफ IF इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन में p dx। अब अगर मुझे p निकालना है, दोनों से डिफरेंशिएट करो। log का डेरिवेटिव आएगा 1/IF, IF का डेरिवेटिव आएगा d मतलब IF डैश, और राइट में इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा तुम्हारा p। तो ये रहा तुम्हारा IF का, IF से कांस्टेंट फंक्शन, मतलब फंक्शन का वैल्यू p। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख लेते। देखो ये सारे के सारे PYQs लाया हूं मैं 2020 और 21 के, 21, 22 और कुछ 25 के भी है। देख लो, dy बाई dx प्लस y बाई x इक्वल टू sin x है। ये LD का फॉर्मेट है, ना इसमें VS लगेगा ना इसमें होमोजेनियस लगेगा। सबसे पहले क्या कोई dy बाई dx का कोएफिशिएंट है? तो नहीं है, तो बोलो इसका p बनेगा, इसका कोएफिशिएंट किसका? y का। p का वैल्यू बन गई तुम्हारी 1/x, और q की वैल्यू बन गई तुम्हारी sin x। अब इसको IF बनाएंगे। सबसे पहले IF बनेगा e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से आया तुम्हारा 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है भाइयों, तो log x का आंसर आएगा तुम्हारा x। क्यों? e और log कैंसिल हो गया। अब सोल्यूशन किसके लिए करेंगे? सोल्यूशन विल बी x इंटू, किसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं? y के लिए। इंटीग्रेशन में राइट साइड वाला q जो है वो बन जाएगा तुम्हारा x इंटू साइन एक्स dx। इफ यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस, शॉर्टकट बता देता हूं, u एज इट, u इंटू भी लगाना है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, v का डबल इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये ऑलरेडी कवर किया है। अब बोलो यहां से x इंटू वाई आएगा, x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस x, माइनस इसका इंटीग्रेशन यहां पे लिख लो जो माइनस कॉस x था, और इस x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, जो मैंने लिखा नहीं। तो फाइनल आंसर इज
एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। कौन सा मैच हो रहा है वैसे? वाई कॉमन लेना है, एक्स एक्स सब तरफ उसने एक्स एक्स लिखा है, इसको उधर लेके जाएंगे, एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आंसर हैज टू बी इसका नो 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 नो, ये तो नहीं है। कौन सा बनेगा इसका? एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा इधर रॉन्ग हो गया मेरा। करेंगे इसके इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट में कवर किया है ऑलरेडी इसको। x एज इट इज, y बाजू में x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन आएगा तुम्हारा माइनस कॉस एक्स, माइनस इसका डिवाइड आएगा 1, और इस माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस साइन एक्स। अगर ओपन करो ये आंसर बन जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर ऑप्शन मैच कर रहे हो एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हैज टू बी बम्बाई, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का रूल। ठीक, बोला गया है x dy by dx में, देखो तुम लोग dy by dx से कोएफिशिएंट आया है, उससे डिवाइड मारेंगे हम लोग, तो ये आएगा dy by dx प्लस 2y by x इक्वल टू x, बिकॉज x स्क्वायर अपॉन x तुम्हारा x बन गया। अब तुम लोग क्या देख रहे हो, ये फॉर्मेट बन गया इसका। बोलो if कैसे लिखोगे? if बन जाएगा e के पावर में इंटीग्रेशन में, यहां से आएगा 2 by x dx। अब ये 2 by x जो है अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? अगर 2 बाहर आया 1 by x का इंटीग्रेशन log x आएगा, तो यहां से आंसर दिखेगा तुम्हें 2 log x। मैंने बोला था ये सीधा नहीं कटेगा, 2 यहां पे जाके बैठ जाएगा, तो आंसर आएगा e के पावर में log ऑफ x स्क्वायर। अब ये कैंसिल होकर आंसर आया तुम्हारा x स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कर रहे y के लिए तो y इंटू आई एफ, बड़े से इंटीग्रेशन में x इंटू आई एफ डी एक्स, क्योंकि यहां पर आई एफ का वैल्यू x स्क्वायर था और q तुम्हारा x था, तो x स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेस टू 4/4 प्लस सी। लेकिन इसमें ना अपने को पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? जब उसमें ना तुम्हें एक्स एंड वाई की वैल्यू दी जाएंगी। इसमें देखो, जब एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 1 है, तो जब एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू बन गया 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। उसको उठा के यहां पे रखो, ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स रेस टू 4/4 प्लस 3/4। अब उसने क्या पूछा अपने से? अपने को क्या पूछा उसने? y का वैल्यू हाफ पूछा है। y का हाफ मतलब क्या? अगर मैं x का वैल्यू हाफ रखूं तो y का वैल्यू कितना बनेगा? रख दो फिर, 1/4 का 1/2 का स्क्वायर बन गया 1/4 इंटू वाई। यहां से देखो 1/2 रेस टू 4 बन गया 1/16 इंटू 1/4 प्लस 3/4। ढंग से लिखोगे तो ये 4 और ये 4 गॉट कैंसिल, 48 प्लस 1, तो y का वैल्यू बन जाएगा 49/16। क्या मैच हो रहा है अपना? है ना, 49/16। ठीक है, आगे चले। देखो सेम क्वेश्चन आया है, ये सारे PYQs है। अब यहां से क्या होगा? x से डिवाइड मारो तो इसके ये यहां से x कट जाएगा, यहां पे x आएगा और ये x कट जाएगा। अब अपना IF बना लेते हैं अपन पहले। IF आएगा तुम्हारा e के पावर में इंटीग्रेशन में 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन log x आएगा, e और log कट के आंसर बन जाएगा x। अब आगे देखें, सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग, तो y इंटू x, y इंटू IF बड़े से इंटीग्रेशन में q इंटू IF dx, x log x है। अब कर लेते इसका इंटीग्रेशन, x इंटू वाई बाजू में आया, x एज इट इज, आइलेट के हिसाब से log x बाजू में आएगा, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में x स्क्वायर बाई 2 को एज इट इज रखो, x का वो log का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आएगा 1/x dx। आगे देखेंगे तो xy बन जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस ये x कट गया, 1/2 बाहर आया, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 बन गया ये 4 प्लस c। अब हम लोग मैच कैसे कराएंगे? इसमें कंडीशन ऐसी दी है भाइयों, अगर मैं अच्छा 2 इंटू वाई ऑफ 2 का वैल्यू log 4 माइनस 1 है, कोई बात नहीं, x की वैल्यू 2 रख के देख लो। अगर x की वैल्यू 2 रखी है मैंने, देखो तो मैं क्या बोल देता हूं, y ऑफ 2 का वैल्यू ऐसे दिख रहा तुम्हें 1/2 log 4 माइनस 1/2, 1/2 log 4 जब यहां पे जाके बैठ जाएगा तो y ऑफ 2 का वैल्यू आएगा log ऑफ 2 माइनस हाफ। कैसे आया? ये 2 इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब मैं को अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी है, 2 इंटू, तो log y की वैल्यू ये बन रही है, क्या बन रही है वो? log 2 माइनस हाफ, मतलब यही वापस आ गया log 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4/2 इंटू आएगा मेरा log 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4/4 इज 1 प्लस c। अब यहां से ढंग से लिखे तो ये बन जाएगा 2 log 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 log 2 माइनस 1 प्लस c। ये दोनों कैंसिल हो गए तो c का वैल्यू 0 आया, तो ये किसी काम का नहीं है, ये अपना सोल्यूशन है फिर इतना वाला। अब क्या पूछा गया है? y ऑफ e, तो कुछ नहीं, x का वैल्यू e रख दो, ये बन जाएगा तुम्हारा ey। यहां से देखो e स्क्वायर बाई 2 बिकॉज log e 1 बनने वाला है, माइनस
ई स्क्वायर बाय 4, दोनों का बेस सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ऊपर आएगा 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर इज ई स्क्वायर बाय 4, यहां से ई वाई था, ई से ई कट गया, आंसर आएगा तुम्हारा ई बाय 4। ई बाय 4 कहां है? दिल्ली में है। ठीक है, चलो आगे चले, देख लो। ये अगेन एक डिफरेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई के पावर में इंटीग्रेशन में पी डी एक्स चाहिए अपने को, बस इतना ही निकालना है। अब बोलो, यहां से पहले एक्स को डिवाइड मारते हैं अपन, ये निकल गया, यहां से डिवाइड में एक्स आएगा, ये एक्स कट जाएगा। अब मेरे लिए तो ई के पावर में इंटीग्रेशन में पी कौन है? ये रहा पी, कौन है वो? log x अपॉन एक्स dx। अल्टीमेटली वो तुमसे खाली इंटीग्रेशन सॉल्व करवाना चाहता है। हम लोग क्या करेंगे, देखो, इस log का डेरिवेटिव होता है 1/x जो यहां पे अवेलेबल है, मतलब इसका डेरिवेटिव यहां पे अवेलेबल है, तो ये नॉर्मल x ही है, वो log है ही नहीं, डेरिवेटिव अवेलेबल है। तुम्हें अगर स्टेट बोर्ड की मेथड देखनी है तो ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, लेट log x इक्वल टू t 1/x dx मेरा dt बन जाएगा। फिर ये ऐसे दिखेगा तुम्हें इंटीग्रेशन e का पावर t dt। कोई जरूरत नहीं है सब करने की। अब देखो, इसका डेरिवेटिव यहां पे अवेलेबल है, इट विल बिहेव एज x, तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 2, तो e के पावर में आंसर आएगा log x का होल स्क्वायर बाय 2। ये रहा तुम्हारा आंसर। इस क्वेश्चन देखना अभी भी, log e का पावर में ऐसा कुछ आया है, log x का होल स्क्वायर बाय 2 ऐसा ऑप्शन में नहीं है। जुगाड़ देखो क्या कर रहा हूं मैं, e का पावर में मैंने लिखा log x इनटू, यहां पे ऐसा लिखा log x बाय 2, मिल जाएगा ऐसा। अब इससे ये क्या हो जाएगा, देखो e और log कट के आंसर बन जाएगा x, तो x का पावर क्या आएगा? log x बाय 2। इस वन को पकड़ के मैं लिख दूंगा रूट x का पावर आएगा तुम्हारा log x। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? चेन्नई। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड इन महाराष्ट्र सीईटी, खतरनाक था यार ये। चले, ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, उसमें उल्टा कर देते, देखो ये डिनोमिनेटर में आया है जिसको हम लिखेंगे dx बाय dy, ये जे में बहुत बार आ चुका मेरे हिसाब से, +1। अब यहाँ पे dx बाय dy ना, x को यहां लेके आओ तो ये बन जाएगा तुम्हारा dx बाय dy माइनस x इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, अब IF क्या बना? ये उल्टा वाला है, तो IF बन जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन में -1 dy, बिकॉज यहां पे x का कोएफिशिएंट -1 है, तो IF क्या आया तुम्हारा? e के पावर में -y, क्योंकि y का 1 का इंटीग्रेशन y के साथ करना है अपने को, तो x इंटू IF राइट साइड में आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन में e रेज टू -y इंटू y प्लस 1, बिकॉज यही तुम्हारा q है। तो x एज इट इज, e का इंटीग्रेशन एज इट, देखो u इंटू वीरू लगाना है, तो e का y प्लस 1 बाजू में, इसका इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू -y अपॉन -1 माइनस इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव आएगा 1, इसका इंटीग्रेशन आएगा e का पावर -y अपॉन माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, ये बना तुम्हारा प्लस c। तो आंसर x इंटू e का पावर -y, अगर मैं यहां से माइनस ऑफ e रेज टू -y कॉमन ले रहा हूं तो यहां से बच जाएगा तुम्हारा y प्लस 1, यहां से -1 बाहर जा चुका है, आंसर आएगा +1 प्लस c। तो क्या बच रहा है? x इंटू e का पावर -y इक्वल टू माइनस ऑफ e रेज टू -y इन ब्रैकेट y प्लस 2 प्लस c। कौन सा मैच कर रहा है वैसे? तो इसको इन दोनों को यहां लाओ, एक साइड लेके आओ, तो x प्लस y प्लस 2 इंटू e का पावर -y इक्वल टू c, ऐसा कुछ आएगा। तो कौन सा मैच हो रहा है? y को सेपरेट कर रहे क्या लोग? हाँ 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 हाँ, e रेज टू -y से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये e रेज टू y यहां पे चला जाएगा, दोनों साइड अगर log ले लूं तो आंसर आएगा ये log ऑफ x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू log c प्लस y। तो log c तो कांस्टेंट ही होता है, तो कांस्टेंट ले सकते हैं, उधर भेजो, ये तो कांस्टेंट ही है, तो y का वैल्यू आएगा x प्लस y प्लस 2 प्लस c, ऐसे एक ही ऑप्शन है बस, और चेन्नई में आंसर है इसका। ठीक है, चलो लाइक करते चलना अगर वीडियो तुम देख रहे हो लास्ट तक। ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये तो फेमस क्वेश्चन है, dp बाई dt दिया है, ये इससे ही सॉल्व होगा। p को यहां लेके आओ, dp बाई dt माइनस p बाई 2 इक्वल टू -100, तो p इंटू, देखो ये if बना तुम्हारा e के इंटीग्रेशन में -1/2 को इंटीग्रेट करना है dt के साथ, तो if आएगा भाइयों तुम्हारा e के पावर में -1/2t। ठीक है, आगे सॉल्व करें हम p के लिए, तो p इंटू if e का पावर -12t, बड़े से इंटीग्रेशन में q का वैल्यू क्या है? -100 इंटू e का पावर -1/2t dt, तो p इंटू e का पावर -1/2t, -100 मैंने बाहर ले लिया, e का इंटीग्रेशन आएगा e का पावर -1/2 एज इट इज, और कोएफिशिएंट जो है -1/2 मल्टीप्लाई होकर प्लस ही लिख देना यहां से। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, p का पावर p इंटू e का पावर -1/2t इक्वल टू 200 टाइम्स e का पावर -1/2t प्लस c। आई होप ये मैच कर जाए। अच्छा, क्या बोला गया? इनिशियल पॉपुलेशन इज 100, मतलब जब t का वैल्यू 0 है
तो p का वैल्यू 100 है, रख दो यहाँ पे p का वैल्यू 100, ये तो e⁻01 बन जाएगा, ये बन गया तुम्हारा 200 प्लस आया तुम्हारा c, तो c का वैल्यू आएगा -100, यहां पे लिख दो p इंटू e का पावर -12t इक्वल टू 200 e का पावर -12t -100। तो अगर मैं सबको e के पावर -1/2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो p आएगा तुम्हारा 200 -100 टाइम्स e का पावर 1/2t। कौन सा मैच कर रहा है वैसे, ये बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है। बॉम्बे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या बॉम्बे इज द आंसर। ठीक है, चल आगे। ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन, ओके, नॉट पॉपुलेशन, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन सैटिस्फाइज द इक्वेशन। ओके, मैं तो बोल रहा हूं इसको ऑप्शन मार के देख ले गया, बिकॉज ओरिजिन से पास कर रहा है, कुछ ऑप्शन कटते हुए दिख रहे हैं मेरे को। ये तो बन जाएगा, ये 0 0, ये भी पास हो रहा है, बैड लक बैड लक बैड लक, सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, सभी सेटिस्फाई हो रहे हैं, बैड लक, आई टेक माय वर्ड्स बैक। dy/dx ये बन रहा है तुम्हारा 2xy के नीचे आया 1 + x², ये प्लस है बीच में एक्चुअली, इज इक्वल्स टू 4x² के नीचे 1 + x²। IF बना है, IF बनेगा इंटीग्रेशन में ये 2x अपॉन 1 + x²। अब इतनी सिंपल सी बात है, तुम इतना समझो, अगर डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है तो फंक्शन x जैसे बिहेव करता है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है तो ये बन जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन लग जाएगा सीधा सीधा, e के पावर में चल रहा है, तो e के पावर में इसका डेरिवेटिव यहां पे अवेलेबल है, तो आंसर आएगा log में 1 + x²। ये दोनों कट जाएंगे, तो IF बन रहा तुम्हारा, IF क्या 1 + x²। अब हम सॉल्व करें किसके लिए, q के लिए, तो y इंटू IF इंटीग्रेशन में q, ये बन रहा है तुम्हारा 4x² के नीचे 1 + x² इंटू IF का ये खुद है, तो 1 + x², दोनों गॉट कैंसिल, तो y इंटू 1 + x², अब 4 बाजू में आया, x² का इंटीग्रेशन बन जाएगा तुम्हारा x³ + c। अब कोई ऑप्शन मैच होने लायक है क्या, ओरिजिन से पास कर रहा है तो c का वैल्यू 0 आएगा, c का वैल्यू अगर 0 आया तो 3 को यहां पास करा दो, तो बन जाएगा तुम्हारा 3y 1 + x² इज इक्वल टू 4x³। ऐसा मैच तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसे एक ही ऑप्शन है, सी फॉर चेन्नई। लाइक करते चलो। ओके, एक और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है, चिंदी सा क्वेश्चन है, बस स्ट्रक्चर हिला हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा dx/dx बन जाएगा 1 इंटू ये y बाजू में, देखो पहला फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dx प्लस y बाजू में x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू x sin x प्लस log x। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये y प्लस y 2y को ऐसे ही रखो, x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू x sin x प्लस log x। अब बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर प्रॉपर। अब x से डिवाइड मारोगे तो ये बन जाएगा dy/dx प्लस 2/xy। बाकी मेरे काम का नहीं है, बिकॉज मुझे खाली IF बनाने का है, IF तो y का कोएफिशिएंट होता है, तो e के पावर में 2/x² इंटीग्रेट करना है, तो 2 बाजू में आके इंटीग्रेशन बन जाएगा, 2 बाजू में आके log x बन जाएगा, तो ये और log कैंसिल होने से पहले 2 यहां पे जाके बैठ जाएगा, आंसर आएगा e के पावर में log ऑफ x², दोनों कट लिया, x² आएगा x², ऐसे एक ही ऑप्शन है, C फॉर चेन्नई। दिस वाज इट, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तुम यहां तक अगर आए हो, इसका मतलब तुम्हारा पेशेंस लेवल अच्छा है और तुम थोड़े सीरियस हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।